सिलसिला है कामयाबी की बात। मैं हूं JM तैमूरी। आदाब। ख़वातीन और हज़रात, बहुत साल पहले अमेरिका के इलाके ओकलहामा में कुछ खेतों में तेल दरियाफ्त हुआ जो किसी बूढ़े रेड इंडियन की मलकियत थे। उस रेड इंडियन ने तमाम जिंदगी नहायत कसमपुरसी और गुर्बत में गुजारी थी। उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा ही कम रहा था, लेकिन इस तेल की दरियाफ्त ने उसको रातों रात अमीरों के सफ में ला खड़ा किया। जो सबसे पहला काम उसने अमीर होने के बाद किया वो ये था कि उसने एक नई कैडिलैक कार खरीदी। उन दिनों में उस कार के पीछे 2 फालतू टायर लगाए जाते थे, मगर उस इंडियन ने उस कार के पीछे 4 मजीद टायर लगवा दिए क्योंकि वो लंबी कार पसंद करता था। उसने अपने लिए अब्राहम लिंकन जैसा हैट खरीदा और सूट और बोटाई, उसके साथ साथ वक्त के कीमती सिगारों का डब्बा जो कि उसके मुंह में रहे। हर रोज वो अपनी कार को धूल उड़ती, लो चलती टाउन की गलियों में लेकर निकलता और अपने टाउन का चक्कर लगाता। वो सबको देखना चाहता था और सबको नजर आना चाहता था। वो सबके साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना तरीके से मिलता। जब गाड़ी में होता तो इधर उधर देखता रहता ताकि सारे उसे नजर आते रहें और वो भी उनको नजर आता रहे। उसका ये चक्कर सुबह शुरू होता और शाम तक ही खत्म होता था। हालांकि टाउन इतना बड़ा नहीं था, फिर भी शाम हो जाती। जानते हैं क्यों? उसको इतनी देर क्यों लग जाती? हालांकि उसके पास उस वक्त की नई और खूबसूरत कैडिलैक गाड़ी थी। वो इसलिए कि उसने उस गाड़ी को खींचने के लिए उसके आगे 2 घोड़े बांधे हुए थे जो उस गाड़ी को खींचते थे। गाड़ी नई थी, उसमें कोई खराबी नहीं थी, मगर उस रेड इंडियन बूढ़े ने कभी गाड़ी चलाना ना सीखी। ना उसको यह तरीका ही आया कि गाड़ी में चाबी कैसे लगाते हैं और उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। गाड़ी के अंदर सैकड़ों घोड़ों का जोर था जो कि उसको लेकर भागने और जहां वो चाहता ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर वो रेड इंडियन अपने सिर्फ 2 घोड़े ही इस्तेमाल कर रहा था जो कि गाड़ी के आगे थे। इस तरह बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जो कि अपने बाहर देख रहे होते हैं और 2 घोड़े ही देख पाते हैं, जबकि उनके अंदर सैकड़ों हजारों घोड़ों की मौजूदगी होती है। उनको इस्तेमाल नहीं करते, सुलाए रखते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सलाहियत को जिंदगी में 2 से 5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा था कि अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि यहां कुदरती वसाइल का सबसे बड़ा ज़िया होता है। हालांकि यह भी एक हौलनाक बात है, मगर ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी यह है कि यहां पर इंसानी सलाहियतों का सबसे बड़ा ज़िया होता है। मिस्टर होम्स ने इशारा किया था कि आम आदमी कब्र तक बगैर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किए चला जाता है, इसलिए बदकिस्मती से आला सलाहियतें बगैर इस्तेमाल हुए खत्म हो जाती हैं। बहुत अरसे तक मैं भी ये समझता रहा कि सबसे बुरा एक इंसान के साथ इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि उसके मरने के वक्त उसकी जमीन से सोना निकल आए और वो सोना होने के बावजूद कुछ न कर पाए और दुनिया से चला जाए। मगर मेरा ख्याल अब बदल गया है। मैं ये समझता हूं कि इससे भी बुरा ये हो सकता है कि इंसान सारी जिंदगी गुजार जाए और अपनी छुपी सलाहियतों को दरियाफ्त न कर पाए और उनको अपने साथ ही कब्र में ले जाए। ख़वातीनो हज़रात, मेरे ख्याल में 1 रुपए के सिक्के और 5000 रुपए के नोट की हैसियत में कोई फर्क नहीं है अगर उन्हें आप अपनी तिजोरी में रखे। उनकी कदर का पता तो तब चलता है जब वो तिजोरी से बाहर आते हैं। इसलिए आपकी कदर का इल्म तब होगा जब आप अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। उठिए, जागिए और अपने अंदर के सोए हुए जिन को जगाइए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हर बच्चा दुनिया को बदलने की सलाहियत लेकर पैदा होता है, मगर दुनिया की रवायात को कबूल करके कुछ करने का ख्याल अपने साथ ही कब्र में ले जाता है। आप सब में कुछ भी करने की सलाहियत है। आपको अपने आप को झंझोड़िए, उठिए, जागिए और कर दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, कुछ करना ही जिंदगी में आपका मकसद होना चाहिए और कुछ कर दिखाइए। यही मेरा आज का पैगाम है आपके लिए। खुदा हाफ़िज़।